नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इन्वेस्टिंग को लेकर। और इन्वेस्टिंग पे एक सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि सर हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स बता दीजिए जिसमें हम पैसा लगा सकें। अब ये जो इन्वेस्टिंग होती है, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो सकती है, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है, वेरी लॉन्ग टर्म हो सकती है, जो भी हो सकता है। ठीक, आप स्विंग ट्रेड भी करते हो अच्छे स्टॉक्स में ही कि मान लीजिए कोई ना कोई कारणवश स्टॉक में भयंकर गिरावट अगर हो भी जाए तो हम उसको एवरेज करने लायक बचें। मतलब ऐसा अपना माइंडसेट आपको रखना चाहिए कि हमेशा एक अच्छे स्टॉक में ही स्विंग ट्रेड के लिए आपको पैसा डालना चाहिए। ठीक, अब अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, मैं आपसे एक वादा करता हूँ। इस वीडियो के अंत में आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँ तो पूछूंगा भी, बाकी आपको मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वीडियो के अंत में अगर आप 5वीं क्लास की भी मैथ जानते हैं या फिर आप ये भी नहीं जानते, आप बेसिक मैथ्स जानते हैं, तो आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दूंगा। एकदम आसान भाषा में आप सीख जाओगे और समझ जाओगे कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो हम सुने होते हैं अच्छे स्टॉक्स, उनके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है NSE इंडिया की वेबसाइट। आप यहाँ पर आएंगे, आपको ढेर सारे इंडाइसेस मिल जाते हैं। एक इंडाइसेस क्या होता है, उसके अंदर ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी 50 हम बहुत नाम सुनते हैं, हम आज सेलेक्ट करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 को। अब नेक्स्ट 50 भी एक इंडाइसेस है, बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह। तो आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। क्या स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम रहा, कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा ऊपर गया, कौन सा स्टॉक डाउन गया, 5 स्टॉक्स आएंगे। अगर आपको सारे स्टॉक ढूंढने हैं जो इसमें है तो आपको क्लिक करना है स्टॉक वॉच पे। ठीक है, मैं कंप्यूटर पे ये चीज़ कर रहा हूँ, आप यही चीज़ अपने मोबाइल पे डेस्कटॉप व्यू करके कर सकते हो। ठीक, अभी ढेर सारे स्टॉक्स आपके सामने हो गए। आप किसी भी एक स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। स्टॉक आपकी पसंद का होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक जानते हो और अच्छे से रिसर्च करना चाहते हो तो बिल्कुल उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल किसी नए स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं आज एक स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो लोगों ने कल की इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट खोलना है, कुछ और काम छोड़कर। ठीक, सारा काम छोड़कर इनकी वेबसाइट खोलिए और देखिए कंपनी काम क्या करती है। ठीक, काम क्या करती है उसके पहले आप ब्रांड्स चेक कर लीजिए, इनके ब्रांड्स क्या क्या हैं। हो सकता है किसी कंपनी के अंदर में ढेर सारे ब्रांड्स हों तो आपको यहाँ पर पता चलेगा गोदरेज, गुड नाइट, गोदरेज एक्सपर्ट, कौन नहीं यूज करता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो गोदरेज एयर हर कोई अपने कार में यूज करता है ना, काला हिट कौन नहीं यूज करता। ये सारी चीज़ें हैं। गोदरेज जी ठंडी का कितना मैंडेटरी प्रोडक्ट है, मतलब कितना ज़रूरी है, आप खुद ही समझ सकते हैं। गोदरेज नंबर 1 ये सोप है, कितना बढ़िया ऐड आता है और लोग यूज भी करते हैं, लोगों के अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। आप ये भी जाकर चेक कर सकते हो बाद में। सिंथॉल ये भी सोप का ही है। तो ढेर सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। हर प्रोडक्ट हो सकता है कोई यूज करता कोई ना, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे हाँ यार ये जो प्रोडक्ट है मेरे आसपास यूज होता है। और जब भी मैं आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ ये ज़रूर कहता हूँ आप उस स्टॉक से खुद को रिलेट कराने की कोशिश करो, तभी आप एक बेटर एनालिसिस कर पाओगे। अब अन्य डिटेल्स चेक करने के लिए आप विजिट कर सकते हो क्या, विकीपीडिया की वेबसाइट, और इनका नाम सर्च कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा किस सेगमेंट में कंपनी डील करती है, कब फाउंड हुई थी, कौन है फाउंडर एंड CEO वगैरह कौन है। ठीक, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा विकीपीडिया से, अगर आप वेबसाइट नहीं खोलना चाहते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। अब मार्केट कैप देखो, जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको आप फिर से सवाल पूछिएगा, मैं बता देता हूँ। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक मीडियम टू लार्ज कैप कंपनी है। ठीक, हम इस चीज़ को एक बड़ा थम्सअप देते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत है नहीं, हम एक मीडियम टू लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं। ठीक, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हमने देखा। अब दूसरी चीज़ आती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 57 रुपये PE है। अब पी कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर पे आपकी कंपनी कितना रुपया कमा रही है। जैसे कि मान लेते हैं 600 रुपये का शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपये कमा रहे हैं तो EPS कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 600/10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका EPS आपका 10 है तो आपकी प्राइस टू अर्निंग आ जाएगी 60 रुपीज़, यानी कि 60 रुपये लगाने पड़ रहे हैं आपको 1 रुपये कमाने के लिए। ये बात होती है। अब EPS से हम क्या कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, आपको ढूंढना ये है कि कंपनी का पी कितना है, प्राइस टू अर्निंग, और इस इंडस्ट्री का पी कितना है। इंडस्ट्री का पी देखिए क्लोज टू 70 है, ये 57 है। तो आपको पता चल रहा है कि आपको यही कंपनी 13 रुपये सस्ती मिल रही है इंडस्ट्री के पी से। आप ये चीज़ें बाद में जान सकते हो, लेकिन आपको पहली चीज़ तो यही देखनी है कि हाँ ये स्टॉक अभी सस्ता अवेलेबल है। तो सस्ता है तो आप इसको खरीद सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हो अगर आप इंडस्ट्री के कंपेरिजन में चीज़ें ले रहे हो। बुक वैल्यू आप देख सकते हो, देखिए ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन आपको ज़रूर देखना चाहिए। बुक वैल्यू का मतलब अगर आज कंपनी को डाइल्यूट कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए, तो आपको एक शेयर के बदले 50 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब डिविडेंड 800% का क्या मतलब है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। 800% डिविडेंड का मतलब ये है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है उतना इंटू 8, ये 800%, यानी कि मतलब इतना अगर
100% का मतलब होता है इंटू 1। अगर कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, 1 के बदले 1 देंगे तो 100% का डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि ये 8 रुपये आपको एक शेयर पे डिविडेंड देते हैं। 800% का मतलब ये हुआ। ये सारी चीज़ें आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू ये कैसे होती है, इतना इंटू इतना अगर आप करोगे तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक, ये होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप समझ गए। देखो, मैंने कोशिश यही की है कि आपको आसान भाषा में समझाऊं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछिएगा। मैंने आपको समझा दिया कंपनी कितना रुपया खर्च करती है कितना कमाने के लिए, ये आपको पी से पता लग जाएगा। इंडस्ट्री का पी आपको इसलिए चेक करना है कि इस इंडस्ट्री में अन्य जो कंपनियां हैं वो महंगी हैं या सस्ती, उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है रिजल्ट आपको ज़रूर चेक करना है। रिजल्ट में आपको क्या चेक करना है, पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ आई है या फिर कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ है। तो सितंबर 2019 में अगर हम चलते हैं 413 करोड़ ये कंपनी कमाई थी। सितंबर 2020 में 457 करोड़ कमाई थी। बढ़िया हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है कि पिछले साल के इस क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में एक ग्रोथ ही हमको दिखी है। भले ही हमको 40 करोड़ की ग्रोथ दिखी, ये हम आसान भाषा में बता रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कंपनियों को, एक कंपनी को दूसरे से तुलना करके भी देख सकते हो कि दूसरी कंपनी कितना कमाई, ये कितना कमाई। सेल्स में भी आप देख सकते हो 2915 करोड़ की सेल्स हुई, पिछली बार 2630 करोड़ की सेल्स हुई थी। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा नेगेटिविटी झलकेगी कि सेल बढ़ी है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो इस चीज़ को हम एक बार के लिए इग्नोर भी अगर करना चाहें तो ये अपनी पर्सनल चॉइस होगी। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, सस्ती भी मिल रही है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स भी हम जानते हैं, ठीक है, अब रिजल्ट भी इनके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कंपनी सस्ती अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। चार्ट समझ लीजिए लाइफ लाइन है। आप चार्ट देख लीजिए। अब बात आती है खरीदने की। हमको पता चल गया कंपनी अच्छी है या नहीं, और जो भी मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताया, ये आप ये मत जाइए, मतलब कोशिश ये मत कीजिए कि कंपनी में जो टेक्निकल बातें होती हैं फंडामेंटल्स को लेकर, हो सकेगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आसान भाषा में, क्योंकि हमको आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि हम आपको समझ पाएंगे नहीं। कुछ भी आएगा, कोई अंग्रेजी बोल के चला जाएगा, ओ माई गॉड दिस कंपनी सो बैड, कुछ ऐसा करके आपको समझा देंगे और आप कहोगे हाँ यार इग्नोर करो। लेकिन अगर आप रियलिटी में घुसोगे, इतना ही आसान है रियलिटी में घुसना। हमारे देश की शेयर बाजार है और हम जो भाषा समझते हैं हमें उसको समझने का पूरा हक है। कोई कुछ भी बके, और जो भी चीज़ें रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो आपको बताया जाता है, सिर्फ आपको डराने के लिए बताया जाता है। इतना ही आसान है। आपको चीज़ें ढूंढना है, सस्ता स्टॉक ढूंढना है, अच्छी कंपनी ढूंढना है। अब आपको चार्ट देखना है। बात आती है अंत में खरीदने की। खरीदने के लिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को स्विंग ट्रेड के लिए खरीद रहे हो तो आपने यहाँ खरीद के गलती की, 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 यहाँ खरीद के गलती की। प्योर रीजन है कि आप रेजिस्टेंस पे खरीद रहे हो। ठीक, अब आप रेजिस्टेंस पे खरीद रहे हो तो यानी कि आप गलती कर रहे हो। अब आप अच्छा काम कैसे कर सकते थे, आप सपोर्ट पे खरीदते। पहले आपको सपोर्ट कहाँ मिलता, पहली चीज़ आपको सपोर्ट यहाँ मिला था, आपने गलती नहीं की, चलिए कोई बात नहीं। आपको दूसरा सपोर्ट आप पीछे हिस्ट्री में जाकर चेक कीजिएगा, आपको यहाँ मिला था, आपने यहाँ खरीदा, कोई गलती नहीं की। आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ मिला था, अगर आपने यहाँ भी खरीदा, कोई गलती नहीं की। ये 3 रेंज अगर आप 33% करके डाले होते, ठीक है, 33, तो आपका एवरेज कहाँ पर आता, आप खुद एक बार समझिए, आपका एवरेज यहाँ कहीं आ जाता। ठीक, यहाँ कहीं आ जाता आपका एवरेज, और ये भी एक सपोर्ट ही है। अब आपका एवरेज यहाँ आता अगर आप ये तीनों जगहों पे, तीनों सपोर्ट पे खरीदे होते, और फिर देखिए कितना बढ़िया आपको अपमूव मिलता, लगभग 25% के आसपास का। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर अगर आप यहाँ खरीदते, अभी यहाँ खरीदो, तो आप गलती कर रहे हो क्या? जी नहीं। बाजार अगर पॉजिटिव रही, बाजार अगर नॉर्मल भी रही, तो आपको ये स्टॉक बढ़िया रेंज में मिल रहा है, आपको अभी खरीदना चाहिए। अब ये हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात स्विंग ट्रेड के लिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपको सोचना है तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, वो भी थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपने इतनी चीज़ें देख ली, आपको स्टॉक इंडस्ट्री से सस्ता मिल रहा है, आप चार्ट पे सपोर्ट पे खरीद रहे हो, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप जानते हो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो आपने बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। यकीन मानिए इतना ही आसान है फंडामेंटल एनालिसिस करना। कोई भी टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको नहीं बताया, जो भी चीज़ें बताई वो बहुत ज़रूरी थी, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो, ठीक है, EPS हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिट आपको ज़रूर देखना है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर कोई कंपनी लॉस में है, उसका अपना मतलब रीजन हो सकता है, तो आप उसको भी डिकोड करो। ये होती है एक नॉर्मल स्टॉक सिलेक्शन की बात। अब टर्न अराउंड स्टोरीज कैसे सेलेक्ट की जाती हैं, उसके लिए कभी और वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में समझाऊं। अभी आप बताओ,
आप कौन सा स्टॉक रिसर्च करके सेलेक्ट करने जा रहे हो, niftyindia.in पर जाकर मेल जरूर कीजिएगा। अगर आप सच में सीरियस हो चीज़ों को लेकर तो आप बताइएगा आपको क्या डेटा मिला वहाँ पर, आप कंपनी से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, आपको सस्ती कंपनी मिल रही है या नहीं, आपको चार्ट पर सही जगह खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, ये आपको देखना है। अब जाते जाते एक बोनस टिप आपको दूंगा, जब भी आप किसी कंपनी का चार्ट खोल कर देखो तो आप उसके इंडेक्स को चेक करो कि उसका इंडेक्स कौन सा है। जैसे कि हमने इसको कहाँ से सेलेक्ट किया था, निफ्टी नेक्स्ट 50 से। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट आपको लगा कर देखना चाहिए कि वो उसके मुकाबले में कैसा चल रहा है। आपको मैं बेहतरीन खबर देता चलूँ कि अगर निफ्टी का चार्ट ये है तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट ऐसे है, देख रहे हैं आप, कंपेयर करके देखिएगा। यानी कि निफ्टी अगर 100 रुपये से 500 रुपये हुई है तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 100 से आपको लगभग 1500 रुपये कर दिया है। ये एक नॉर्मल टर्म में बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा ही किया होगा। ठीक, तो एक कंपनी जब आप इस तरीके से भागने वाली कंपनी पकड़ते हो तो आपने एक अच्छी कंपनी चूज़ की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी बोनस टिप। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो आपकी मर्जी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।